I would like to congratulate entire Kota Hotel Federation for organizing this Heart of the Kota Travel Mart. And today is a matter of great pleasure and honor for us that we are gifting this book to Maharaj Kumar Jaidev Singh ji. I would like to request Dr. Manisha ma'am to gift this book and say a few words about this book written by late Dr. Mathura Lal Sharma sahab and translated by Prisha Gupta. Dr. Manisha Sharma ma'am. थैंक यू सर। महाराज उमेश सिंह जी जो कितने बड़े विजनरी थे, जो आज हम ये घटित होता देख रहे हैं, उसका विजन उन्होंने तब देख लिया था। तब उस समय उन्होंने 1940 में इस बात को विजुअलाइज कर लिया था कि किस तरह से कोटा का और भला हो सकता है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। जो मोदी जी की आज की परिकल्पना है कि सांस्कृतिक इन्वेजन हम पूरे वर्ल्ड को बताएं बियॉन्ड ताजमहल भी, तो वो उन्होंने उमेश सिंह जी ने उस समय उनका विजन था। तो 1940 में उन्होंने डॉक्टर मथुरा लाल शर्मा साहब एमिनेंट हिस्टोरियन, उनसे कोटा राज्य का इतिहास लिखवाया, और जिसको अब आज की पीढ़ी के लिए डॉक्टर वागीशा शर्मा, जो डॉक्टर मथुरा लाल जी शर्मा साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं यूएस में 26-27 साल से, उन्होंने इसको रिपब्लिश किया, यूएस में भी रिपब्लिश किया और यहाँ पे इंडिया में भी रिपब्लिश किया, और ये अब ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। और इससे ये बिल्कुल हाड़ौती संभाग के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए इज़ जस्ट लाइक एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, क्योंकि समस्त हाड़ौती संभाग में पुरातत्व महत्व की कौन कौन सी संपदा बिखरी हुई है वह सब इसमें है। और रॉयल फैमिली ने हमेशा इसमें कोटा को बढ़ाने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ अपना योगदान ये लोग हमेशा सतत देते रहे हैं। और इसी क्रम में मैं महाराज कुमार साहब से बोलना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ महाराज कुमार जयदेव सिंह साहब से कि जब मेरे फ्रेंड्स कोटा ऑस्ट्रेलिया से आए थे यहाँ पे, तो दे स्टेड इन उमेद भवन पैलेस ओनली, और उन्होंने मुझे इतना इम्प्रेस हुए वो लोग। एंड उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जो भी हमारे फ्रेंड्स आए, तो दे रियली अप्रिशिएटेड द कल्चर, द हेरिटेज, द रिमार्केबल वर्क डन बाय द कोटा डायनेस्टी। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट महाराज कुमार जयदेव सिंह साहब to provide us the guidance how Kota can make its name on the city of the in the world of tourism as a tourist city. Kota is education city, but now after this program we are all excited to witness this new era at the Kota एक नई छलांग लगाने को तैयार है, एक नई ऊंचाई तक पहुंचने को तैयार है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाराज कुमार जयदेव सिंह साहब से कि वो अपना विजडम, अपना ब्लेसिंग, अपनी मार्गदर्शन हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। टूरिज़्म के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमें ध्यान में रखने के लिए है कि जो हमें यहाँ सब ये सब बातें पता है यहाँ के, कि कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, कितनी अलग अलग थीम्स में चीज़ें हैं देखने के लिए, चाहे वो विरासत हो, बिल्ट हेरिटेज हो, अपने फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स हों, या अपना नेचर एंड वाइल्ड लाइफ हो, या अपना टेक्सटाइल हो, टेक्सटाइल टूरिज़्म का, या हमारे आप यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ का जो लोकल म्यूज़िक है, यहाँ का जो लोकल खाना पीना है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं करने को, जो एग्जिस्ट तो हमेशा से करते आ रही हैं। कोचिंग तो 1980s 1990s में स्थापित हुआ है यहाँ मेनली, बट कोटा तो 1264 से बसा हुआ है। तो यहाँ बहुत हिस्ट्री है और इसके अराउंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज़्म के लिए। तो आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ जस्ट telling this to everyone else, telling, showing, talking about it, having conversations, कि हम बातचीत करें और समझाएं और लोगों को, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हों, चाहे वो विजिटर्स हों, और इंडस्ट्री में लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में और बताएं। तो आई थिंक ये क्योंकि अब शुरू हो गया है, ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है यहाँ के होटेलियर्स और एसोसिएशंस और सिटीजन्स और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ये निश्चित तौर पे टूरिज़्म में एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनने की पूरी क्षमता रखता है और बनेगा भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द पर्ल ऑफ विजडम। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं कि वो महाराज कुमार जयदेव सिंह जी के साथ इस पुस्तक के बारे में दो शब्द बोलें। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, जो कि खुद स्वयं एक बहुत बड़े लेखक हैं, इतिहासकार हैं, कोटा की हाड़ौती के इतिहास के सबसे बड़े जीवंत हस्ताक्षर हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि
आज इस सुंदर सी बेला में जब हम महाराज कुमार जयदेव सिंह सर के साथ खड़े हुए हैं, आदरणीय अरविंद सक्सेना सर भी अपना उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर। जय गोवर्धन नाथ जी की। ऑनरेबल महाराज कुमार साहब, as I know you are concerned with telex system, you are already in international media. So this is well known to you that Dr. Masar Sharma ji, I have been a student also. He was a blessed and gifted historian who first of all searched out and eventually schemed out all the mechanical resources, all the hidden resources, all the manuscripts available in the Haroti region. And what my challenge is, what he did, what he searched out, the manuscript, the inscription, the letters of Royal Mahakama Khas, what he wrote down, no one could ever dare speaking so. Under his blessing guidance, I myself came out with my research career of 49 years ahead of now. I composed by myself a book, Rajasthan Ka Adhastam Haroti, just to promote the history as an aura of testimony of this place. And other than this, I went through the tourism, which was my keen interest. That is all due to Dr. Sharma's blessings and the guidance, or rather say inspiration, bestowed upon me by the royal family of Bundi, since I basically belong to Bundi. So what I will suggest, rather request, that this tourism hub which has been started yet in Bundi also, I wrote down a script for the light and sound show. Okay. So what I request, that for Kota also such effort must be made after this huge jumbo size event. So now there is proper opportunity for this thing. So this is my submission in front of Honorable Maharaj Kumar Sahab. Thanks a lot, sir. Very valuable suggestions. Thank you. No, very valuable suggestions, and everything you said fully echo all those sentiments. Things like this need to be kept alive. Conversations need to be kept going, so we don't forget our history. We don't forget how much of a legacy Kota as a city and as a region and the wider Haroti region already has, which most other people who aren't as well-read, researched like yourself might forget or might not be aware of at all. So it's very important for these conversations to carry on, and a light and sound show is a very good way to keep that conversation going and tell people about all of that. Because as I've said before, Kota has been around since 1264. That's a lot of time, and something that probably most people here didn't know. They've heard about certain aspects of Kota but aren't aware of all of the history. And even going back to Maharaja Umed Singh Ji II's time, the amount of development that occurred in Kota, things that are still in use today. So a place like Akelgarh, which was built to supply water to a population of 60,000, is still supplying water to the city of Kota with a population of 16 lakh today. So things like telegraph lines, highways, power that was provided here before other states that were larger with more resources. Kota has always been at the cutting edge and at the forefront of development. And it's very important that we as citizens of Kota and Hadoti remember that and keep that going, because it's a point of pride for everyone here. So fully echo all your sentiments. Thank you, sir. Thank you very much. And now I would like to request Professor Arvind Saxena, sir, to present this book to respected Honorable Maharaj Kumar Sahab Jayadi. Sir, आप present करिए. And I, ma'am. I would like to request Dr. Manisha to join, and can you take one picture also?
Hi, ma'am. Thank you very much, sir, for blessing us and for guiding us. And I think with your guidance and with your pearl of wisdom, Kota will again, emerge as one of the most important tourist destination. And Kota has made a mark in the field of education. And now this is the new time. Kota is witnessing the new era in the field of tourist in the field of tourism. And कोटा का करिश्मा कभी ख़त्म नहीं होगा. कोटा का राज दरबार, कोटा का इतिहास, कोटा की जीवंत चंबल नदी, कोटा की कचौड़ी, कोटा डोरिया, कोटा स्टोन और साथ ही साथ कोटा राज्य का इतिहास, कोटा का करिश्मा हमेशा अमर रहेगा. और मैं इस अवसर पर एक विशेष संदेश आदरणीय महाराज कुमार साहब से कोटा वासियों के लिए कि किस प्रकार कोटा का जीवंत इतिहास को जिंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, उसके बारे में एक खास संदेश कोटा वासियों के लिए. आदरणीय महाराज कुमार साहब. संदेश यही होगा कि हमारे यहाँ पे जो इतिहास विरासत सब है उसके लिए ये किसी एक परिवार का इतिहास और विरासत नहीं है. ये कोटा शहर और हाड़ौती क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों और नागरिकों का है. तो सब अपने इतिहास को जानें, उसके लिए कुछ ना कुछ करें, चाहे वो अपने सर्कल्स में हो, अपने परिवार में हो, अपने दोस्तों को बताएं उसके बारे में. और डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी की जो ये किताब है और उनके फैमिली एंड डॉक्टर मनीषा जी ने, प्रीशा जी ने जो एफर्ट्स किए हैं, उसके जैसे उससे इंस्पिरेशन लेके अपने एज प्राउड सिटीजन्स अपने सिटी के उनको भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा करें जो भी पॉसिबल है. और पहले अपने आप को अवगत कराएं कि यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर के बारे में, और फिर दूसरों को बताएं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में. तो एट द एंड आई जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट द फैमिली and everyone for all their work. Professor Saab, for your kind words and all your efforts throughout your career. और बस सभी को यही कहूँगा कि कोटा शहर और रीजन की ये जो सब बातें के बारे में हम सबको अवेयर होना चाहिए और गर्व होना चाहिए इन सब बातों पे. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.